अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन उज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कितना बड़ा एहसान है उस मालिक का, जिस मालिक ने इंसान बनाया और उसके बाद सबसे बड़ा एहसान किया कि दौलत ईमान नसीब की। ये बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह अपने किसी बंदे को ईमान की दौलत से मालामाल कर दे, कलमा तौहीद उसे नसीब कर दे। फिर इस
मोमिन बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी गुजारने का तौर तरीका बताया है अपनी किताब मुकद्दस कुरान मजीद के अंदर। कुरान करीम ये अल्लाह की वो किताब है किसे आप दस्तूर हयात भी कहें, इसे आप किताब तौहीद भी कहें, इसे आप रब का कलाम भी कहें, रब की मारिफत भी कहें। बहुत सारे नाम हैं इस किताब के। और कमाल ये है कि इंसान को समझाने का जो तरीका सबसे बेहतर हो सकता था अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी का वाकया जिक्र करके मसला समझाया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी कौम पर अजाबात का जिक्र करके, सजाओं का जिक्र करके मसला समझाया, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे को मिसालें देकर मसला तौहीद समझाया कि ओ मेरा मोमिन बंदा, मुवहिद बंदा, मिसाल से समझ ले कि तेरे पास ईमान और तौहीद वाली दौलत कितनी कीमती है। आप जानते हैं बखूबी कि लोगों को समझाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें ज्यादा समझ में आने वाला तरीका है मिसाल से। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को समझाने के लिए अपनी इस किताब मुकद्दस में 44 मिसालें जिक्र की हैं। कितनी मिसालें? 44 मिसालें कुरान मुकद्दस में जिक्र हैं। और फिर कमाल की बात यह है, मुफस्सिरीन किराम उलमा ने इसके ऊपर अलग किताबें लिखी हैं, अमसालुल कुरान, कि कुरान मुकद्दस ने जिन मिसालों को जिक्र किया है इनको मुमस्सल लहू पे फिट कैसे करना है, इसको समझाना कैसे है लोगों को। और जो कुरानी मिसाल समझ जाए, समझा जाए, ये आलिम है। ये क्या है? और जो कुरान की मिसालों को समझे नहीं, उसकी मकसद को न समझ सके, ये चाहे बहुत बड़ा कोई आलिम कहलवाने का दावेदार हो, ये आलिम नहीं है, जाहिल है। मैं इंशाल्लाह कुरानी आयात खोलूंगा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आइए इस नेमत ईमान, नेमत तौहीद, कलमा तौहीद की एक मिसाल कुरान मुकद्दस ने जिक्र की है। 13वां पारा, सूरत का नाम सूरत इब्राहिम है। आप तर्जमे पे गौर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वजाहत करूंगा मुफस्सिरीन के अक़वाल की रोशनी में। दिल और दिमाग हाजिर रखिए कि कलमा तौहीद क्या चीज है, कितनी कीमती चीज है, और इसके फवायद क्या हैं। और कलमा खबीसा, गंदा कलमा, शिरक वाला कलमा, कुफर वाला कलमा, उसकी मिसाल कैसी है। फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, आपने मुलाहजा नहीं किया, कैफ ज़रबल्लाहु मसला,
किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल बयान की है, किस चीज की? कलिमतन तय्यबा, पाकीज़ा कलमे की, कलमे तय्यबा की। और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा तय्यबा है। कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबतिन, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कशजरतिन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त की सी है। किसकी तरह है? पाकीज़ा दरख्त जैसी है इसकी मिसाल। कशजरतिन तय्यबा, और वो पाकीज़ा दरख्त कैसा है? अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत हैं। व फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान की फिजा में फैली हुई है, आसमानों में है। फरमाया तुती उकुलहा कुल्ल हीन, जो हर वक्त अपना फल देती है, जो दरख्त हर वक्त अपना फल देता रहता है। बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से। व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह लोगों के लिए मिसालें। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये तो लफ्जी तर्जमा था। बयान की है अल्लाह ने एक मिसाल। हरिपुर वालों, समझने की बात है। पाकीज़ा कलमे की, सुथरे कलमे की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये पाकीज़ा और सुथरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह की तौहीद वाला कलमा। इस पाकीज़ा कलमे की अल्लाह ने मिसाल जिक्र की है। कशजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त जैसी है, पाकीज़ा दरख्त जैसी है। अच्छा, जरा उस दरख्त के औसाफ क्या है? फरमाया पहली बात पाकीज़ा है, दूसरी बात अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। व फरउहा फिस्समा, और जिसकी शाखें आसमान में है। और तीसरी हालत उस दरख्त की, तुती उकुलहा कुल्ल हीन, हर मौसम में वो अपना मेवा फल देती है। हर वक्त उसका मेवा समरा मिलता रहता है रब के हुक्म से। आइए जरा समझिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो दरख्त है जिस दरख्त की जड़ें जमीन में मजबूत हैं, जिसकी शाखें आसमानों में हैं, जो हर लम्हा हर वक्त फल देती है, समरात नफा देती है। आसान करने लगा हूं, यूं समझ लीजिए जिस तरह दरख्त मजबूत हो, शाखें उसकी बुलंदी में हो और हर वक्त फल देता हो, बिल्कुल यही मिसाल कलमाए तय्यबा की है। इसकी जड़ें मोमिन के दिल में मजबूत होती हैं, इसकी शाखें आसमानों तक फैली हुई है, और इसके मुताबिक इसकी जो बरकत हैं, समरात हैं, जो मेवे हैं, वो मोमिन को दुनिया और आखिरत में मिलते रहते हैं। कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। क्या अजीब बात है, इसकी जड़, इसका बीज
दिल की जमीन में बोया जाता है और इसकी शाखें आसमान तक पहुंचती हैं। यानी मोमिन अमल तो जमीन पे करता है, लेकिन उसकी जबान से निकलने वाले अच्छे कलमे, उसके वजूद से निकलने वाले आमाल आसमानों की तरफ उठते जाते हैं। इस कलमा तौहीद की सबब आप नेकियां जमीन पे करते हैं, लेकिन वो जाती कहाँ है? आसमान में जाती हैं। आप कहेंगे ये किसने कहा जाती हैं? जरा सुनिए, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत फातिर है, आयत नंबर 10 है। कुरान कहता है इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिबु। आपकी तवज्जो है? इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु, उसी की तरफ पाकीज़ा कलमा ऊपर चढ़ता है। पाकीज़ा कलमा उसी की तरफ चढ़ता है, ऊपर जाता है। वल अमलु सालिहु यरफउहु, और अमल सालिह उस पाकीज़े कलमे को, पाकीज़ा कलमे को ऊपर उठाता है, लेके जाता है। तो ये वो पाकीज़ा कलमा, इसकी मिसाल दरख्त की है। पाकीज़ा दरख्त की सी है जिसकी जड़ें ज़मीन में फैली हुई हैं, जिसकी शाखें आसमानों में है और जिसका फल हर वक्त मिलता रहता है। ये ईमान और कलमा तौहीद की तशबीह या मिसाल दी है पाकीज़ा दरख्त। ये पाकीज़ा दरख्त कौन सा है? एक कौल मुफस्सिरीन का यह है कि मिसाल है भाई, कोई दरख्त बताया नहीं है कि वो कौन सा है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नहीं, वो दरख्त खजूर का दरख्त है। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है कि खजूर के दरख्त के साथ मोमिन बंदे को तशबीह दी है। फरमाया जैसे खजूर के दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं, एक शाखें ऊंची होती हैं और उसके पत्ते खज़ां में गिरते नहीं है, सदाबहार होते हैं। अब तीसरी बात जरा समझने में मुश्किल हो जाएगी कि कुरान ने तो फरमाया तुअती उकुलहा कुल्ला हीन, वो हर वक्त फल देता है, जबकि खजूर का दरख्त हर वक्त वो तो साल में एक दफा फल देता है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने ये माना किया है तुअती उकुलहा कुल्ला हीन। कुछ मुफस्सिरीन हीन का माना करते हैं मौसम, यानी वो पाकीज़ा दरख्त हर मौसम में अपना फल देता है। तो खजूर भी अपने मौसम में फल देता है। या कुल्ला हीन से हर साल, पूरा साल मुराद है। तो फिर भी तशबीह ठीक है कि खजूर अगरचे देता एक मौसम में है फल, लेकिन उसका फल पूरा साल रहता है, खराब नहीं होता। हर मौसम में उसका फल बाकी रहता है, किसी न किसी सूरत में, कहीं छुआरों की सूरत में। ये तो आप देख लें 12 महीने आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और कभी कच्ची पक्की खजूरों की सूरत में, और कहीं पक्की खजूरें वो भी मिलती हैं। तो माना कीजिए कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फर्उहा फिस्समा। अब जरा एक अजीब माना करने लगा हूं इस तशबीह को समझाने के लिए। ये मेरे सामने तफसीर है, तफसीर अल बसीत। तो लबाए किराम भी बैठे हैं। 25 जिल्दों में ये तफसीर है इमाम वाहिदी की। और आपको ये बताऊं, आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई है। 25 जिल्दों में ये तफसीर है। और इस वक्त बेहतरीन तफसीर इसलिए भी है
कि इसकी 25 जिल्दों में मक्का मुकर्रमा सऊदिया में इसकी हर जिल्द के ऊपर पीएचडी हो चुकी है। यानी इसकी हर जिल्द पर तहकीक, तखरीज, हवालाजात, हर जिल्द के ऊपर पीएचडी का एक मकाला लिखा जा चुका है, जामे है अक़वाल का। तो वो माना करते हैं, कहते हैं ले अन्ना शजरत ला तस्तहिक़ु अन तुसम्मा शजरा। खुदारा इस मिसाल को समझी। अल्लाह ने फरमाया कलमा तौहीद, ईमान, इसकी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की सी है। और इमाम वाहिदी फरमाते हैं कि दरख्त उस वक़्त तक दरख्त शुमार नहीं होता, दरख्त को उस वक़्त तक कोई दरख्त नहीं कहता जब तक कि उसके अंदर 3 चीजें ना हो। कितनी? 3 चीजें ना हो। पहली इल्ला बिसलासति अशिया अर्कुन रासिखुन व असलुन काइमुन व फरउन आलिन। 3 चीजें जिसकी जड़ें हों मजबूत। जड़ें ना हो उसको कोई दरख्त कहता है? पहली बात उसकी जड़ें हो। दूसरी चीज असलुन काइमुन, जिसका तना खड़ा हो, मजबूत तना हो, तना खड़ा हो तो वो दरख्त है। जिसका तना ना हो उसको दरख्त कहते हैं? वो दरख्त नहीं होता, बेल होती है। 2 हो गई। तीसरी चीज वफरून आलिन, जिसकी बुलंदो बाला शाखें होती हैं। तो दरख्त में 3 चीजें हो तो वो दरख्त बनता है। मजबूत जड़ और मजबूत तना जिस पे वो दरख्त खड़ा हो, बुलंदो बाला शाखें, हरिपुर वालों कितनी चीजें हो तो दरख्त बनता है। मजबूत जड़ हो, खड़ा होने वाला तना हो, फिजाए आसमानी में फैली हुई बुलंदो बाला शाखें हो, ये 3 चीजें हो तो दरख्त बनता है। तो अल्लाह ने ईमान को दरख्त के साथ तशबीह दी है। तो इसी तरह ईमान भी तब पूरा होगा जब 3 चीजें होंगी। पहली चीज तस्दीकुम बिल जनान, दूसरी चीज इकरारुम बिल लिसान, और तीसरी चीज अमलुम बिल अरकान। दिल से तस्दीक हो, ये जड़ है। क्या है? तस्दीक हो। और जबान से उसका इकरार हो, और अमल से उसके अरकान से, आज़ा व जवारिह से उसके मुताबिक क्या हो? अमल हो। ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है? दरख्त बनता है। तो बंदा ईमान तो ले आए और बाकी आमाल सारी जिंदगी करे ही ना। हाँ, बीज है, असले ईमान है, लेकिन ये आमाल भी जरूरी हैं। तो जरा सुनिए, 3 चीजें बन मिले तो दरख्त है। जड़ हो, तना हो, शाखें हो। और इसी को तशबीह दी है ईमान को इस दरख्त के साथ। तो ईमान वाला दरख्त भी इन 3 चीजों पे खड़ा होता है। तस्दीक वाली जड़ के साथ, इकरार व बिल लिसान वाले तने के साथ, और अमल बिल अरकान वाले शाखों के साथ। ये ईमान है। ये एक अंदाज है। इमाम सालबी ने भी ये एक तोजी जिक्र की है। अब इस मिसाल की एक और तोजी भी सुन लीजिए। इमाम वाहिदी फरमाते हैं शब्बहल्लाहु तआला अल ईमान बिन नखलते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को खजूर के दरख्त के साथ तशबीह दी है। जिस तरह खजूर का दरख्त मजबूत होता है
लिसुबातिल ईमानी फी कल्बिल मुमिन, इसी तरह मोमिन का ईमान भी उसके दिल में मजबूत होता है जिस तरह खजूर मजबूत होती है। वशब्बह इर्तिफा अमलिही इला समाई बिइर्तिफाई फुरूइन नखलते, जिस तरह खजूर की शाखें बुलंदो बाला होती है इस तरह ईमानदार का अमल भी आसमानों तक पहुंचता है। जड़ जमीन में है और इसकी शाखें आमाल आसमानों तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो मेवा किसको तशबीह दी है? मेवे के साथ किस चीज को तशबीह दी? फरमाया वशब्बहू वशब्बह मा यक्सिबुहुल मुमिनु मिन बरकतिल ईमान व सवाबिही फी कुल्li वक्तिन व ज़मानिन, जिस तरह साल में मौसम में आप दरख्त से मेवा उतारते हैं, इसी तरह जिसके दिल में ईमान वाला दरख्त तने के साथ कायम हो जाए उसके फायदे समरात बरकतें इस मोमिन को हर लम्हा मिलते रहते हैं। किसी को महसूस ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन इंसान के दिल में ईमान हो तो ईमान के फ़वाइद और समरात उसको मिलते हैं। एक तो मौत के वक्त कि इसके साथ मामला अलग किया जाता है, और एक तो मरने के बाद यही कलमा इस्लाम कलमा ईमान जब कब्र बरज़ख में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तो यही कलमा उधर अपना समर दिखाएगा कि आप कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है? अल्लाह है। और यही कलमा क़यामत वाले दिन भी आपको अपने मेवे और फल दिखाएगा और आप वसूल करेंगे। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन, पाकीज़ा कलमे की तरह इसकी मिसाल है। कलिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। और एक मिसाल इमाम राजी इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह, ये मेरे सामने उनकी तफसीर है बदाइउत तफसीर, वो इसमें एक अजीब सी हिकमतें जिक्र करते हैं। वो फरमाते हैं ला तज़ालु हादिहि शजरतु, ये ईमान वाला दरख्त, कलमा तौहीद कलमा इस्लाम वाला दरख्त, ये हमेशा फल देता है आमाले सालिहा वाले। कौन से फल देता है? ईमान जितना मजबूत होता है, रासिख होता है, उतने ही मेवे उसके आते रहते हैं, हमेशा ये फल देता रहता है। कुल्ल वक्तिन बेहसबी सुबातिहा फिल क़ल्ब, जितना ये दिल में मजबूत होता है उतना ही उसका फल ज्यादा होता है, और जितना ये कमज़ोर होता जाता है उतना ही उसका फल भी कमज़ोर होता जाता है। तो कभी तो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, सूख के ख़त्म हो जाता है, और कभी फलते फलते इतना फल फूल जाता है कि उसके आसार और समरात लाखों लोगों तक पहुँचते रहते हैं। फरमाया, और इसकी एक और तोजी वो हिकमत अपनी इस तफसीर में हिकमतें जिक्र करते हुए कहते हैं कज़ालिका, कहते हैं अन्ना शजरत ला बुद्दा लहा मिन उरूकिन व साकिन व फुरूइन व वरकिन व समरिन। वही बात है, इसने इन्होंने जरा खोल के तफसील कर दी। वो फरमाते हैं हर दरख्त के लिए जरूरी है मिन उरूकिन, जड़ें, व फुरूइन और शाखें, व साकिन और तना, व वराकिन और पत्ते, व समरिन और फल। हर दरख्त के लिए जरूरी है जड़ भी, तना भी, शाखें भी, पत्ते भी, मेवा भी।
कज़ालिका शजरतुल ईमान वल इस्लाम, इसी तरह ईमान और इस्लाम वाला पौधा है, दरख्त है। लियुताबिकल मुशब्बह अल मुशब्बह बिही, अल मुशब्बह बिही, ताकि ये मुशब्बा मुशब्बा बिही के मुताबिक हो जाए। फ़उरूक़ुहा अल इल्म, तो कलमा ईमान की जड़ें इल्म है, वल मारिफतो और मारिफत है, वल यकीन और यकीन है, वसाक़ुहा अल इखलास, कलमा ईमान कलमा इस्लाम का तना इखलास है। व फुरूहा अल अमालो, और कलमा ईमान कलमा इस्लाम की शाखें आमाल सालिहा है। व समरतुहा, और कलमा इस्लाम का मेवा और फल वो इनामात हैं जो कलमा इस्लाम की बदौलत रब अता करता है। अल्लाहु अकबर। और एक और बात आप बताऊं, इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं अन्ना शजरत ला तबका हय्यतन इल्ला बिमादतिन, दरख्त जिंदा रहता है, जानदार रहता है, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। कितनी? ये दो चीजें जरूरी हैं दरख्त को बचाने के लिए, जिंदा जानदार रखने के लिए। वो क्या हैं? सारे जमींदार हैं, सारे दिन रात मुशाहदे करते हो, जरा ये भी सुन लो ताकि कुरान की इस आयत की हिकमतें भी तो कुछ समझ में आए। वो फरमाते हैं, पहली बात तस्कीहा, तस्कीहा कि बंदा उसको क्या पिलाए? पानी दे, सैराब करे, ये जरूरी है। और दूसरी चीज कि उसके इर्द गिर्द जो दीगर जड़ी बूटियां नुकसानदेह हैं उनको उखेड़ता जाए। जहां एक दरख्त उगता है तो उसको पानी की भी ज़रूरत है, और उसके दाएं बाएं से जो उसकी मुखालिफ जिन्स की चीज़ें उनको काटना, जड़ से उखेड़ना भी ज़रूरी है। तो इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कज़ालिका शजरतुल इस्लाम, ऐसे ही इस्लाम का दरख्त फिल क़ल्बे, जब दिल में होता है तो ज़रूरी है कि मोमिन बंदा अमल इल्म के जरिए, अमल के जरिए इसको पानी देता रहे, इसको पानी देता रहे, गौर करे, फिक्र करे, तदब्बुर करे, इससे ये दरख्त का पानी है, ये जरूरी है। और मुखालिफ गंदी जड़ी बूटियां, जो शुकूक, जो शुबहात, जो वसवसे, जो गलत ख्यालात हैं, इनको दूर करना भी क्या है? हाँ, अगर ये दूर नहीं करोगे तो कितने ही लोग शुकूक में मुब्तला होते होते वो शजर ईमान से महरूम हो जाते हैं, जड़ से कट जाता है वो दरख्त उनके दिल से। फिर नतीजा क्या निकलता है? कोई दहरी बन जाता है, कोई बेदीन बन जाता है, कोई किस तरफ चला जाता है, कोई किस तरफ चला जाता है। इसको पानी इल्म वाला, इल्म कुरान का पानी इस दरख्त को देते जाइए, अमल सालेह का पानी देते जाइए, जिक्र फिक्र का पानी इस दरख्त को देते जाइए, और शुकूक, शुबहात, गलत ख्यालात, इन ऐसी गंदी जड़ी बूटियों को इसके पास से उखाड़ के फेंकते जाइए। ये फलता भी जाएगा, ये फूलता भी जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल।
अल्लाह बयान करता है मिसालें लिन्नास, लोगों के लिए। ये मिसालें अल्लाह क्यों बयान करता है? लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। और सूरह हश्र में जहाँ कुरान ने मिसाल जिक्र की है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह अगर कुरान को पहाड़ पे उतारता, वो भी डर की वजह से रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े, चूर चूर हो जाता। ये मिसाल जिक्र करने के बाद फरमाया वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर और फिक्र करें। हाँ, फिक्र जरूरी है, इनको समझो तो सही। ये एक अंदाज। और तीसरा अंदाज समझिए, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है, 20वां पारा है। फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, हालत उन लोगों की, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर और कारसाज बना रखे हैं। कमसलिल अनकबूत, उनकी हालत मकड़ी की तरह है। किसकी तरह? मकड़ी की तरह है। इत्तखज़त बैता, जिसने एक घर बनाया। इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, और घरों में सबसे जलील घर, कमजोर घर, नाबूद घर मकड़ी का है। लौ कानू यालमून, काश के ये लोग समझते। फरमाया वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए, लेकिन वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इनको नहीं समझते मगर इल्म वाले उलमा समझते हैं। अब जरा मेरे भाइयों इस मिसाल को समझो। फरमाया इनकी मिसाल, जो अल्लाह के सिवा और कारसाज बना रखे हैं, उनको पूजते हैं, उनको हाजत रवा बना रखा है, इनकी मिसाल उस मकड़ी की तरह है जिसने एक घर बनाया। और घरों में कमजोर तरीन घर किसका है? मकड़ी का है। घर तो चिड़िया भी बनाती है, घर तो चींटी भी बनाती है, घर तो और भी मखलूकात बनाते हैं, लेकिन सबसे नाबूद कमजोर घर किसका है? बोलो। मकड़ी जानते हैं? हाँ, और ना के दन्ना, हमारी हिंदको की बोली में बबोआ कहते हैं, और पंजाबी में इसको डांवर कहते हैं, पश्तो में इसको जोलागे कहते हैं, अरबी में इसको अनकबूत कहते हैं, उर्दू में इसको मकड़ा या मकड़ी कहते हैं। लेकिन यहां मकड़ी की बात हो रही है, मकड़े की नहीं। इत्तखज़त मुअन्नस का सीगा है, समझ में आ गई? किसकी मिसाल जिक्र हो रही है? मकड़ी की है। इस राज को भी जरा समझना है। ये कमजोर तरीन घर है। कुरान ने इस मकड़ी के घर को कमजोर तरीन क्यों कहा? ये तो पहले मुफस्सिरीन बयान करते आ रहे थे कि कमजोर इसलिए कहा कि बंदा घर बनाता है सर्दी गर्मी से बचने के लिए, ऐसा है। और मकड़ी का घर न गर्मी से बचा सकता है उसे, और ना ही सर्दी से बचा सकता है, न धूप से बचाए न बारिश से बचाए, तो कमजोर हुआ कि नहीं? तो ये तशबीह का मतलब क्या है? फरमाया जिस तरह मकड़ी ने जिस जाले पे उम्मीदें लगा रखी हैं कि ये मुझे गर्मी सर्दी में बचाएगा, इसी तरह
मुशरिक ने उस अल्लाह को छोड़कर जिन जिन पे आस लगाई है कि आड़े वक्त में ये काम आएंगे, जिस तरह मकड़ी को उसका घर मुश्किल में काम नहीं आता, मुशरिक को उसके शुरका काम नहीं आएंगे। कोई समझ में आई? क्या कमाल है कुरान का, अल्लाह अकबर। दूसरी वजह तशबीह भी जरा समझ लीजिए कि मकड़ी का घर, जिस तरह आप कोठी बना ले, करोड़ों की कोठी बना ले, मकड़ी को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक कि वो कोने में अपना अलग घर ना बनाए। ऐसा है, आप जितना मर्जी है कोठी को सजा लो, मकड़ी को चैन तभी आएगा ये अलग घर बना ले, अपना कोने में उसने अलग घर बनाना है। बिल्कुल यही हाल मुशरिक की है। इतनी बड़ी अल्लाह की रुबूबियत खालिकियत के ऊपर उसको एतमाद चैन भरोसा नहीं है जब तक कि वो अपने लिए अलग कोई दरगाह न बना ले। इसको भी चैन उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक ये अलग अपने लिए कोई माथा टेकने की जगह ना बनाए। कितनी हो गई? तीसरी वजह सुन लीजिए कि मकड़ी घर बनाती है तो मटीरियल बाजार से लाती है। अब नहीं बोले ना, कहां से लाती है? अपने अंदर से, पेट ही से सारा ताना बाना उसका निकलता है। फरमाया बिल्कुल यही मिसाल मुशरिक की है। वो दलील कुरान से, नबी के फरमान से नहीं लाएगा, उसकी सारी दलीलें उसके अंदर से ही निकलेंगी। उसका सारा मजहब, सारा दीन, सारा अकीदा उसका अपने अंदर का गढ़ंत हुआ है। अल्लाह, सच की पहचान अहमद जमशेद हक हक है, सच सच है, नारे तकबीर। समझ में आ रही? एक वजह तशबीह और सुन लीजिए कि मकड़ी जाला बनाती है मक्खियां फंसाने के लिए। क्या? मक्खियां फंसाने के लिए। कोई मक्खी फंस जाए और जब फंसने लगती है मक्खी तो मकड़ी फौरन जाला बुनना शुरू कर देती है, उस पर बांध देती है उसको, और बांधने के बाद ग़िज़ाइयत चूस लेती है, खाली ढांचा फेंक देती है, लटका रहता है। यही हाल मुशरिकों का है कि ये इन्होंने जितने भी शिर्क के अड्डे बनाए हैं ये सादा लोगों को फंसाने के लिए है, तौहीद सिखाने के लिए नहीं, दीन सिखाने के लिए नहीं, लोगों को उस जाल में फंसाने के लिए। और जैसे ही मक्खी फंसने लगती है तो मकड़ा जाला बुनता है। कोई नया सादा मुसलमान इनके जाल में आता है ना तो ये दो चार फौरन उसके इर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसके दिमाग पर झूठी करामतों और झूठे कश्फों और ख्वाबों का जाला बुनना शुरू कर देते हैं। वो बादशाह हो चंगी जगह पहुंचे हो, आप तो अच्छी जगह पहुंचे हैं, हमारे हजरत तो कटे जिंदा कर देते हैं, फलां का मरा हुआ गधा भी जिंदा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। ये सुना सुना के और उसको पुख्ता किया। अब आखिर में हजरत साहब जब आए तो उन्होंने सारा माल भी निकाला, अकीदे तौहीद से खाली कर दिया, अपने सामने सजदा रेज कर दिया। उसके बाद थापड़ा मार के कहा, हुण जुल पुत्रा तू कामयाब है, जाओ अब तू कामयाब हो गया। हम तो डूबे, हम तुझको भी ले डूबे। ऐसा ही करते हैं। कुरान मुकद्दस पे गौर कीजिए, यकीन कीजिए तकलीफ होती है लेकिन कुरान नब्बाज किताब है, इंसान की नब्ज पे हाथ रखता है, और ऐसी नब्ज पे कि सिर्फ बंदा समझने के लिए दिमाग हो तो तबक रोशन होते हैं। ये कमाल है। ये तो अक्सर मैं अपनी तकरीरों में यहां तक मैं बयान
करता रहता हूं, लेकिन एक दो चीजें आज आपको इस मिसाल में नई दे देता हूं। मिस्र के एक आलिम की तहकीक पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं मकड़ी के घर को कमजोर इसलिए भी कहा है कि पहली बात कानून तो ये है कि घर मर्द बनाता है। कानून क्या है? घर कौन बनाता है? और यहां इत्तखज़त कौन बना रही है? मकड़ी औरत बना रही है। यानी घर की सरदारी इख्तियार किसको मिल गया? तो जब औरत को फैसले के इख्तियार मिलते हैं ना, तो फिर वो घर ऐसा ही बर्बाद होता है। हाँ, फिर दो फैसले होते हैं उमूमन। औरत को इख्तियार मिलता है तो वो अपनी रिश्तेदारियों को करीब ले आती है और खावन की रिश्तेदारियों को दरवाजे से बाहर कर देती है। जाके देख लेना जी। हाँ, बच्चों के मामे डेरे में होते हैं, वो सारी खालाएं सारी आती रहती हैं, लेकिन चाचे और फूफियां दरवाजे से बाहर होती हैं। मेरा भाई सारी ऐसी नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं कहीं ऐसी ना हो कोई मेरी बहन सुने और कह दे कि ये मौलवी हर वक्त इन्हीं के पीछे पड़े रहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी औरतें हैं कि जो खावन को एक खातून ने मुझे बताया कि मेरा खावन शिरकिया अकायद रखता था, अल्लाह के फजल से आपके बयान सुनने के बाद मैंने अपने खावन को तौहीद पे अपने से भी ज्यादा पक्का कर दिया है। ऐसी भी होती। तो एक नुक्ता ये है, इत्तखज़त बैतन के घर किसने बनाया? मकड़ी ने बनाया। और कमजोर होने की एक वजह तो ये भी मैंने बयान की, जलील हकीर होने की, कि न सर्दी में काम आए, न गर्मी धूप बारिश में काम आए। लेकिन उस मिस्र के आलिम की तहकीक में एक और वजह जो रिसर्च के बाद खुली है, वो कहते हैं हमने मुशाहदा किया है कि मकड़ी सबसे पहले घर बनाती है। मकड़े को भी ठीक है जरूरत के लिए इस्तेमाल करती है, घर बनाती है। फिर जब उसके बच्चे होने लगते हैं, क्या मकड़ी के बच्चे होने लगते हैं, तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं पहला काम उस मकड़ी का यह होता है कि मकड़े को कत्ल करके फेंक देती है। ये रिसर्च करने वालों ने बताया कि मकड़ी उस मकड़े को क्या कर देती है? कत्ल करके बाहर फेंक देती है। तो सच बताओ, हकीर हुआ कि नहीं हुआ? जिस घर से खावंद ऐसे बेदरक कर दिया जाए वो हकीर ना हो तो और क्या हो? एक और अगला नतीजा कुरान ने हकीर होने की वजह बयान की है, वो ये भी बयान की है कि पहला कत्ल तो यह है कि मकड़े को मारा, मकड़ी ने बाहर फेंका। कहते हैं मुशाहदा करने के बाद पता चला जो ही वो छोटी छोटे मकड़ियां बढ़ती हैं तो उनके बढ़ने के बाद उनका सबसे पहला काम यह होता है कि वो अपनी वालदा को कत्ल करते हैं। तो जिस घर में ये मुआशरा हो, सच बताओ वो हकीर है कि नहीं जी? पहले मकड़े को मारा, फिर बच्चे पैदा हुए, उन्होंने मां मकड़ी को मार दिया और बाहर कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक की मिसाल भी यही है। अब भी एक बंदा ना समझे, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। रब्बा तौहीद पे मिलता क्या है? तौहीद पे अमने कामिल मिलता है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और ईमान में खल्त मल्त नहीं किया, शिर्क को गड़मड़ नहीं किया,
उलाइका लहुमुल अमनु, यही लोग हैं अमने कामिल भी इन्हीं के लिए, और हिदायत का परवाना भी इन्हीं को मिलेगा, यही हिदायत याफ्ता है। ये तो लिसान कुरान है। अब लिसान मुस्तफ़ा से सुन लीजिए, फरमाया मम्मा तला युशरिक बिल्लाहि शैआ दखलल जन्ना, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ उसने जर्रा बराबर भी किसी को शरीक नहीं ठहराया, दखलल जन्ना, किधर दाखिल होगा? ओ भाई, हमारे एक उस्ताद कहते थे जन्नत बेगैरता दी जा नहीं है, गैरती जाएगा। और तौहीद गैरत का मामला है। रब अपने सिफात में किसी को शरीक होने नहीं देता। बंदा शिर्क भी करे और फिर ये समझे मैं जन्नत चला जाऊंगा, इन ख्याल अस्तो महाल अस्त, ये सिर्फ गुमान है। अल्लाह हमें अपनी तौहीद समझने वाला, समझाने वाला, इसके मुताबिक अकीदा और अमल करने वाला बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।